1948 से लेकर अब तक कहीं तो कुछ कमी रह गई है कि आज भी हमारे देश में हम साक्षरता में भी पीछे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर बहुत पिछड़े हुए हैं। और क्यों रह गए इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद? क्योंकि पॉलिसी बनाने भर से अच्छा हो गया होता तो इस देश में नो डिटेंशन एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग होता। हमें अपने टीचर्स ट्रेनिंग पे बदलाव करने चाहिए थे, हमें बच्चों के अगले क्लास में प्रमोशन के तौर तरीकों पे बदलाव करना चाहिए था। हमने बिना इन सब डॉट्स को कनेक्ट किए हुए राइट टू एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया, जिसको हमने कहा नो डिटेंशन पॉलिसी। और 3-4 साल के अंदर अंदर 9वीं 10वीं में ऐसे बच्चों की भीड़ बढ़ती चली गई जिनको अपना लिखना तक नहीं आता था। तैयारियां नहीं होने से लागू किया गया कानून डिजास्टर बन गया और अंत में देश की पार्लियामेंट को कुछ चीजों को वापस लेना पड़ा। यही एनसीएफ में भी हुआ। हमने लर्निंग आउटकम्स लिखने शुरू कर दिए कि साहब ये कंटेंट होगा, ये करिकुलम होगा और ये उसका लर्निंग आउटकम होगा। लेकिन वो लर्निंग आउटकम आएगा कैसे? 2005 के बाद से सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स द्वारा एनसीएफ के बनाए गए पाठ्यक्रमों के बाद बनाए गए क्वेश्चन पेपर्स को उठा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीएफ कुछ बात कर रहा है और परीक्षा लेने वाला जो पेपर सेटर है वो कुछ पूछना चाह रहा है। एक देश के रूप में हम फिर पछताएंगे 20 साल बाद कि अब फिर नई पॉलिसी की जरूरत है, और 10 साल बाद हो सकता है जब भी कोई नई पॉलिसी बनेगी।